जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षादीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 13 हल करेंगे। साथियों, जो लोग वीडियो पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथियों आइए साथियों समझते हैं हम सवाल नंबर 13 जो हमें सवाल बोर्ड पर दिया हुआ है। साथियों बोर्ड पर हमें दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-1 है। साथियों इस प्रकार से हमें एक सवाल दिया हुआ है। आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों हल। अब हमें क्या करना है साथियों, हमें क्या दिया, योगफल हमें ज्ञात करना है। p पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, इसका nवां पद हमें क्या दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है nवां पद बराबर 3n-1। तो साथियों हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपनी जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा पद, इस प्रकार से हम पद इसके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 3n-1, इसमें हम क्या करेंगे साथियों, n का मान रखते जाएंगे। पहले हम n का मान 1 रखेंगे, फिर n का मान 2 रखेंगे, फिर n का मान 3 रखेंगे। इस प्रकार से हम इसमें n का मान रखते जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन के आ जाएगी। साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a1 का मान निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 3 इंटू, साथियों हमने इसी में n का मान 1 रख दिया, -1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a1 बराबर 3 एक हम 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 2 बचेगा। तो ये हमारा प्रथम पद हो जाता है। अब हमें निकालना है समांतर श्रेणी का दूसरा पद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a2। अब यहाँ पे हम 3 इंटू n के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, -1। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे a2 बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा देते हैं तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 5। अब हम इसी प्रकार निकालते हैं a3। तो हमने यहाँ पे निकाला a3 का मान। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसी में अपना 3 इंटू n के स्थान पे यहाँ पे 3 लिख देंगे, -1। तो यहाँ लिख देंगे हम a3 बराबर 3 का 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा 8। तो इस प्रकार साथियों हमने एक समांतर श्रेणी यहाँ पे बनाई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP। हमने जो AP अपनी समांतर श्रेणी बनाई इसको हम 2, और दूसरा पद हमारा 5 है, तीसरा पद हमारा 8 है। इस प्रकार से हमने अपनी समांतर श्रेणी बनाई है साथियों। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रथम पद यानी a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे हम d बराबर निकालेंगे साथियों। तो d बराबर यानी सर्वांतर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। तो हम 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा d का मान निकल के आ गया। अब साथियों हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, p पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n बराबर p, क्योंकि हमें साथियों यहाँ पे क्या करना है, p पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p पदों का योगफल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया p पदों का योगफल। हमें यहाँ पे क्या करना है साथियों, जो हमें योगफल वाला यहाँ पे सूत्र लगाएंगे साथियों, क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे n/2 2a + n-1d। साथ ही इस सूत्र में हम मान रख देंगे, जो हमें मान यहाँ पे हमने निकाले हैं उन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा n पदों का योगफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जगह कम है साथियों, तो इसको हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं। तो हम पहले वही सूत्र यहाँ पे लिख देंगे कि n/2 2a + n-1d। साथियों इस सूत्र को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें मान रखेंगे साथियों n पद, हमें क्या करना है, p पदों का योगफल निकाल लें। p हमारा n का मान p हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n के स्थान पे p लिख देंगे, बटे में हमारा 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 का 2 लिख देंगे। a का मान हमारा कितना है साथियों, 2 है। तो हमने यहाँ पे a का मान 2 लिख दिया। यहाँ पे प्लस लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें n का मान रखना है। तो n का मान हमारा p है, हमने p रख दिया, -1। और साथियों d का मान हमारा निकला था 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने इस सूत्र में अपने मान रख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, इसको हल करना है।
तो यहाँ पे हमारा p/2 है, तो हमने यहाँ p/2 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर साथियों 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 3 का p में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्लस के 3p हो जाएंगे। 3 का -1 में गुणा कर देंगे, 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3 हो गया साथियों। इस प्रकार से हमने इसको हल किया है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे p/2। अब हम साथियों इसको ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं, तो 4 में पहले हमारा 3p है तो हमने यहाँ पे प्लस 3p। अब हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का 1 बच जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं साथियों, p और ब्रैकेट के अंदर 3p प्लस 1 और साथियों यहाँ बटे में हमारा 2 है तो यहाँ पे हम 2 रखते थे। इस प्रकार हमने साथियों यहाँ पे अपने p पदों का योगफल ज्ञात कर लिया है साथियों। यही हमारे 13वें सवाल का आंसर है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों इसी प्रश्नावली का 14 नंबर का सवाल हम हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 14 जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों हमें बोर्ड पर दिया हुआ है 14 प्रश्न नंबर 14। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² - n है, पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें इस प्रकार से एक सवाल दिया हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब साथियों हमें दिया है n पदों का योग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n पदों का योग बराबर 3n² - n। तो साथियों हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें S1 यानी Sn हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Sn बराबर, इस प्रकार हम लिख सकते हैं Sn बराबर 3n² - n। अब साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने n का मान जो हमें n लगा है तो यहाँ पे हम n का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे S1 बराबर 3 इंटू, यहाँ पे हम क्या कर देंगे साथियों, n का मान 1 रख देंगे, इसको लगा देंगे। यहाँ भी साथियों n का मान 1 रख दिया। अब हम लिख सकते हैं इसको S1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे S1 बराबर 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा दिया तो हमारा 2 बचा। इस प्रकार साथियों हमारा क्या हो जाता है, S1 निकल के आ जाता है। इसी प्रकार हम S2 का मान निकालेंगे तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर 3n² - n। अब साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ n के स्थान पे हम 2 लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे n के स्थान पर 2 लिख दिया। यहाँ पे भी हम 3 इंटू n के स्थान पर यहाँ भी हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, और माइनस यहाँ भी हम n का मान 2 रख देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे मान रख दिया है, और हम मान रखने के बाद साथियों इसको हल करेंगे। हमने यहाँ पे साथियों यहाँ पे n का मान 2 रख दिया, जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ हमने क्या कर दिया, n का मान 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे S2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों, तो यहाँ पे हमने लिख दिया S2 बराबर 3 चौका 12, और 12 में से हमने 2 को घटा दिए साथियों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 10। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे S2 का मान भी ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें S2 का मान जो हमारा हो गया है, अब हमें इसमें निकालना है साथियों A1 का मान। तो हम इसमें A1 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे साथियों, जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे S1 यानी साथियों S1 बराबर A1, यानी जितना हमारा S1 का मान है उतना ही हमारा A1 का मान होगा। तो A1 बराबर भी हमारा कितना हो गया साथियों, 2 हो गया। तो अब हमें निकालना है साथियों, इसमें A1 का मान हमें निकल के आ गया। अब निकालना है A2 का मान, तो हमें क्या करना होगा साथियों, A2 का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे हम S2 मान यानी A2 का मान निकालेंगे, तो A2 बराबर S2 माइनस S1, यहाँ पे हम S2 माइनस S1 लिख देंगे। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो S2 का मान हमारा 10 निकला था, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, और यहाँ पे हमारा S1 का मान हमारा 2 निकला था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथियों A2 बराबर 10 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों, 8 बचेगा। तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है साथियों, कितना हमारा यहाँ पे 8 निकल के आ गया। तो ये हमारा A2 का मान निकल के आ गया।
अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें a1 का मान तो हमें साथियों इसमें क्या पहला पद यानी a1 हमें ज्ञात करना था, तो a1 का मान हमारा 2 निकल के आ गया। अब हमें इसका सर्वांतर ज्ञात करना है यानी साथियों d का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, d के लिए हम इस यहाँ पे साइड में हल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। तो अब साथियों हम इसमें मान रख देंगे, तो हमारा a2 का मान कितना निकला, 8 निकला। तो हमने यहाँ पे a2 का मान 8 लिख दिया माइनस a1। तो साथियों a1 का मान हमारा कितना है, a1 का मान हमारा 2 है। तो हमने यहाँ पे a1 का मान 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, इसको घटा देंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो इस प्रकार साथियों हमारा डी का मान यानी सर्वांतर भी निकल के आ जाता है, जो कि हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, अपना सर्वांतर ज्ञात पहला पद यानी a बराबर ज्ञात करना था। तो a बराबर हमारा निकला यहाँ पे साथियों 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और सर्वांतर यानी d बराबर, तो d का मान हमारा निकला 6। तो साथियों यही हमारे सवाल के आंसर हैं। वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसका 15वां सवाल, देखते हैं क्या है 15वां सवाल। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 हो और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो साथियों में इस प्रकार से सवाल बोर्ड पर दिया हुआ है। आइए साथियों हल करते हैं इस सवाल को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब साथियों में क्या करना है, इसमें हमें जो दिया है हम उसको ले लेते हैं। साथियों हमें इसमें क्या दिया है, प्रथम 8 पदों का योग 64। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों प्रथम 8 पदों का योग बराबर कितना दिया है साथियों, 64 दिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 64। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर n-1 d और साथियों बराबर हमारा योगफल कितना है, 64 है। तो हमने यहाँ पे 64 लिख दिया है। हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे मान रखना है। तो हमें क्या दिया है, 8 पदों का योग साथियों। तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n के स्थान पे 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हम 8/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, 2a का 2a लिख देंगे क्योंकि साथियों a का मान हमें दिया नहीं है। प्लस यहाँ भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर n का मान हम 8 रख देंगे -1 और d का मान हमें दिया नहीं है तो हमने d लिख दिया है बराबर 64। इस प्रकार से हमने अपने मानों को रख दिया है। हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे भाग दे देंगे तो हमारा कितना बार जाएगा, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2a प्लस साथियों 8 में से हमने 1 घटा दिया, 7 बचा, 7 का d में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 7d हो जाएगा और बराबर के उस साइड में हमारा 64 है। तो हमने यहाँ पे 64 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे साथियों, जो हमारा 2a प्लस 7d है इसको हम यहीं पे लिख देंगे 2a प्लस 7d बराबर 64। जो हमारे यहाँ पे 4 लिखे हैं साथियों इसको हम बटे में ले जाएंगे, 4 का भाग 64 में दे देंगे, 16 बार जाएगा तो हमारा एक समीकरण बन जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16। साथियों हमारा समीकरण 1 बन गया है। अब हमें क्या करना है साथियों, पहली स्थिति में हमने समीकरण 1 बना दिया है। अब हमें इसमें दिया है प्रथम 17 पदों का योग 289 हो। तो अब हमें क्या लिखना है साथियों, यहाँ पे प्रथम 17 पदों का योग बराबर 289। हमें साथियों यहाँ पे क्या दिया है, प्रथम 17 पदों का योग 289 यहाँ पे दिया है। तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा साथियों, योगफल वाला सूत्र में यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। साथियों हमने योगफल वाला सूत्र यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा लिखा है योगफल हमें दिया है 289, तो हमने यहाँ पे 289 लिख दिए।
अब यहाँ भी हमें क्या करना है, मान रखना है साथियों। तो यहाँ पे हमें कितने पद दिए हैं, 17 पद, यानी एन का मान हमें कितना रखना है, यहाँ पे 17 रखना है। तो यहाँ पे हम एन का मान 17 रख देंगे, बटे में हमारे 2 है, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे हमारा 2a है तो हमने 2a लिख दिया, प्लस यहाँ पे n का मान हमें 17 रखना है। तो हमने यहाँ पे n का मान 17 -1 और d का मान कुछ भी नहीं है तो हमने d लिख दिया। बराबर में हमारे 289 हैं तो हमने यहाँ पे 289 लिख दिए। अब हम साथियों इसको यहाँ पे हल करेंगे क्योंकि नीचे जगह कम है, तो हम इसको हम साइड में हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, 2 का भाग 17 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17/2। यहाँ पे हमारा 2a लिखा है तो हमने 2a लिख दिया। अब हम 17 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा साथियों, 16। 16 में d का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारे प्लस 16d हो जाएंगे। ब्रैकेट बंद कर दिया और ब्रैकेट के उस साइड में, बराबर के उस साइड में हमारे 289 हैं तो हमने यहाँ पे 289 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, हमारा 2 का भाग 17 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 17/2 को पक्षांतर करेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे 2a + 16d बराबर 289 बटे। साथियों 17/2 को हम जब बटे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो 17 हमारे ऊपर हैं वो कहाँ क्या चले, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और जो हमारे 2 हैं बटे में वो ऊपर हमारे गुणा में ऊपर चले जाएंगे। साथियों इस प्रकार से हमने 17/2 को यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, 17 का भाग 289 में देंगे तो यहाँ पे हमारा 17 बार जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2a + 16d बराबर 2 का गुणा 17 में कर देंगे तो यहाँ पे 17 दूनी 34 हो जाएगा। इस प्रकार साथी हमारी समीकरण 2 बन जाती है। हमने साथी यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए। अब साथी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने से हमें a और d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, हम अपनी दोनों समीकरण से क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं साथियों, विलोपन विधि से हल कर देंगे, क्योंकि साथियों यहाँ भी हमारा 2a है, यहाँ भी 2a है। तो साथियों यहाँ पे क्या है, हमारे जब गुणांक समान है तो इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। जब हमने यहाँ पे लिखा है घटाने पर तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, या तो यहाँ पे हमें a को विलुप्त करना होता है या तो b को विलुप्त करना होगा, d को विलुप्त करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि साथियों यहाँ पे हमारा 2a और 2a a के गुणांक दोनों पे सेम है, तो हम यहाँ पे a को विलुप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम इनके चिन्हों को बदल देते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हमारा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। हमने तीनों जगह चिन्ह बदल दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे साथियों। तो यहाँ 2a से हमारा 2a कट जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे हमारा 16d में से 7d जब चला जाता है तो हमारा माइनस का कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 9d बच जाएगा। यहाँ पे साथियों माइनस का 34 है, यहाँ पे माइनस के 16 है। तो हम 34 में से 16 को घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा साथियों, हम यहाँ पे घटा के देख लेते हैं। 34 में से हमने 16 को घटाया, 14 में से 6 8 बचे 18, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 18 बच जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे -18, माइनस से माइनस हमारा कट गया तो हम लिख देंगे d बराबर 18/2 9। साथियों 18/9 लिख दिया, 9 का भाग हमने 18 में दे दिया, तो यहाँ पे हमारा कितना बार गया साथियों, 2 बार। इस प्रकार हमारा ये d का मान निकल के आ जाता है, क्योंकि हमें सर्वांतर है, जो हमारा सर्वांतर d बराबर है, हमने d का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा d का मान निकल के आया है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 हमारा ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे समीकरण 1 लिख देंगे 2a + 7d बराबर 16। हमने यहाँ पे लिख दिया है 2a + 7d बराबर 16। अब यहाँ पे इन पे मान रख देंगे तो हमारा 2 है
ए का ए लिख देंगे 2a प्लस 7 इंटू डी का मान हमारा 2 निकला तो हमने यहाँ पर डी का मान 2 रख दिया, बराबर में हमारे 16 है तो हमने 16 लिख दिए। अब इसको लिख देंगे हम 2a प्लस 7 का 2 में गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 बराबर 16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a बराबर 16, तो 14 को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस के 14 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a बराबर 16 में से 14 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a बराबर 2/2। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 1, यानी साथ ही हमारा प्रथम पद निकल के आ जाता है, जो कि हमें ज्ञात करना था। हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना था, तो हमारा प्रथम पद a बराबर निकल के आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम पद, ये हमारा प्रथम पद निकल के आ गया साथियों। ये हमारा सर्वांतर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर्वांतर d बराबर 2 और प्रथम पद a बराबर 1। साथियों ये हमारे 15वें सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसका 16वां सवाल, जो कि हमें हमारी किताब में दिया हुआ है। ये साथियों हमारा प्रथम पद निकल के आ गया, जो हमारा सवाल नंबर 15 का हल हो गया साथियों। आइए साथियों सवाल नंबर 16 हम हल करते हैं। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 16, जो कि हमें बोर्ड पर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है 54, 51, 48 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो, 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। तो साथियों में सवाल दिया हुआ है। आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, हमने यहाँ पे लिख दिया है हल। अब हमें जो इसमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है प्रथम पद a बराबर 54। साथियों प्रथम पद a बराबर 54 दिया है। हमें इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d बराबर a2, तो साथ ही a2 का मान हमें कितना दिया है 51, हमने यहाँ पे 51 लिख दिया, माइनस a1 का मान हमें दिया है 54, हमने यहाँ पे 54 लिख दिया। इस प्रकार हम यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे, 54 में से 51 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो साथ ही हमारा d का मान हो गया है। और साथ ही योगफल यानी SN हमें दिया है योगफल, योगफल SN बराबर हमें दिया है 513। ये साथियों में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि कितने पद लिए जाएं कि जिसका योगफल इतना हो जाए। तो हमें सबसे पहले n का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे SN वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SN का सूत्र हमारा होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार साथियों यहाँ पे हमने अपना सूत्र लगाया। SN का मान हमें दिया है 513, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 513। अब इसमें हम मान रखेंगे। साथियों n का मान हमें कुछ भी नहीं दिया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे n/2, 2 इंटू a का मान हमें दिया है साथियों यहाँ पे 54, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a का मान 54 प्लस n का मान कुछ भी नहीं दिया है -1, और d का मान हमारा निकला -3, तो हमने d का मान -3 लिख दिया, बराबर 513 लिख दिया। अब हम साथियों इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 है तो इसको हमारा जैसा लिखा है हम वैसा ही लिख देंगे n/2। अब हम 2 का गुणा 54 में कर देंगे तो हमारा 108 हो जाएगा, प्लस हमें 3 का गुणा -3 का गुणा n में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा -3n हो जाएगा, और 3 का -1 में गुणा कर देंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे साथियों, हमारे 3 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे गुणा कर दिया अंदर, और यहाँ पे हमारा बराबर के उस साइड में 513 है तो 513 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम n/2। अब हमें यहाँ पे प्लस के 108 है, प्लस के 3 है तो 108 में जोड़ देंगे हम 3, तो हमारा हो जाएगा 111 माइनस 3n। इस प्रकार हमने लिख दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे 513।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 513। अब हमें क्या करना है साथियों, जो हमारी बाहर संख्या लिखी है ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। तो n का गुणा 111 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 111n। n का गुणा -3n में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3n²। अब साथियों बटे में जो हमारे 2 है 2 का गुणा हम बराबर के उस साइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना साथियों 1026। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1026। अब साथियों हमें क्या करना है, इसको पक्षांतर कर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -3n² को हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने -3n²। फिर हम लिख देंगे प्लस के 111n। फिर हम 1026 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे -1026 बराबर 0। अब साथियों जगह कम है नीचे तो हम इसको यहाँ पे साइड में कर देंगे। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे देखना है कि 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है हमारा, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा। तो हम यहाँ पे हम पूरे में 3 का भाग यानी -3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया साथियों, -3 कॉमन ले लिया। तो हमारा यहाँ पे बचा n²। यहाँ पे हमने माइनस भाग दे दिया प्लस में तो हमारा माइनस हो गया। 3 का भाग 111 में देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 7 21। तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 37n। इसी प्रकार साथियों 3 का भाग इधर माइनस में गुणा कर देंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाता है। इसी प्रकार हम 3 का भाग 1026 में देंगे तो यहाँ पे 3 त्रिका 9, 1 बचता है 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार साथियों हमारा क्या हो जाता है, हमने कॉमन लिया -3। तो -3 जब कॉमन लिया तो हमें क्या समीकरण हमारा जो द्विघातीय समीकरण बन के आता है। तो हम लिख देंगे n² -37n + 342 बराबर 0। ये साथियों हमारा द्विघातीय समीकरण बन के आया। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करके n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, हमें इस संख्या को बीच वाली संख्या जो हमारी लिखी है 37n, तो 37 को हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 342 हो जाए और हमारे जोड़ने या घटाने पे कितना हो जाए साथियों 37 हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे साथियों, ऐसा तोड़ेंगे इसको, जब हम उनका गुणा करें तो हमारा 342 हो जाए और जब इनको जोड़ें तो हमारा 37 हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे साथियों, 342 का हम यहाँ पे एलसीएम करते हैं। तो हम यहाँ पे 342 का एलसीएम करके इसको हम तोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे साथियों 2 का भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे भाग दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया, 3 5 15, 3 7 21। फिर साथियों 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3 और 3 नम 27। अब साथियों हम इसमें 19 आ गया तो सीधा 19 का भाग देंगे, 19 एकम 19। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 19, यानी साथियों हमारे यहाँ पे हो जाता है 18 और यहाँ पे हमारे 19 है। जब हम 18 19 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 342। और जब हम 18 19 को जोड़ देंगे, जब हम साथियों यहाँ पे 18 19 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इनके गुणनखंड कर दिए, फैक्टर कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसके गुणनखंड करके इस प्रकार लिखेंगे, n² का n² लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हमारा माइनस के कितने आ जाएगा साथियों 19n और यहाँ पे हम लिख देंगे -18n और प्लस 342 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया साथियों। जब 19 का 18 गुणा करेंगे तो 342 हो जाएगा और जब 18 19 को जोड़ देंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जिसका भाग यहाँ दोनों जगह जा रहा हो। तो हमने यहाँ पे n कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ n बचता है। -n का भाग 19n में देंगे तो n से n कट जाएगा, हमारा 19 बच जाएगा। इसी प्रकार साथियों में दूसरा ब्रैकेट भी सेम बनाना है जैसा ब्रैकेट हमारा ये बन के आया है। जैसे कि ये ब्रैकेट हमारा है n-19, इसी प्रकार हमें दूसरा बिल्कुल सेम ब्रैकेट बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, -18 कॉमन लेना है। यहाँ हमने -18 कॉमन लिया तो यहाँ पे n बच जाता है। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस हो जाएगा। 18 का भाग 342 में देंगे तो हमारा 19 बार जाएगा। तो इस प्रकार साथियों हमारा क्या हो जाता है, दोनों ब्रैकेट सेम बन जाते हैं। इनमें से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे n-19 एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया और दूसरा ब्रैकेट हमने बनाया n-18 से। तो साथियों हमारा दूसरा ब्रैकेट बन गया जो कि हमारे गुणनखंड हो गया। साथियों हमें क्या करना है, इनके
जो हमने गुणनखंड किए इनमें से n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला ब्रैकेट लेते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n माइनस 19 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 19 को हम पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार से हमारा n का मान 19 आ जाता है। अब हमें दूसरा वाला ब्रैकेट लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n बराबर 18 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे। इस प्रकार साथ ही हमारा n का मान यहाँ 18 हो जाता है। साथ ही दोनों मान हमारे प्लस में हैं, तो इसके दो आंसर आ रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दी गई AP के 18 या 19 पदों का योग 513 है। 513 है साथियों, यही हमारे इस सवाल का आंसर है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। तो आइए साथियों प्रश्न नंबर 17 में बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है समांतर श्रेणी के 8 3 माइनस 2, ये हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई साथियों के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, हमने साथियों यहाँ पे लिखा हल। अब हमें जो दिया है हम उसको लिख देते हैं। दिया है हमें क्या दिया है, यानी प्रथम पद ए बराबर हमें 8 दिया है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है। अब हमें सर्वांतर इसका ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वांतर d बराबर A2 माइनस A1। साथ ही जब हमें d का मान यानी सर्वांतर ज्ञात करना होता है, इस सूत्र का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया d बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। साथ ही A2 का मान हमें दिया है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, माइनस A1 का मान हमें 8 दिया, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर माइनस 8 में से हम 3 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा -5 बचेगा साथ ही, तो हमारा d का मान हो गया। इस प्रकार से साथ ही हमने यहाँ पे सर्वांतर अपना निकाल लिया है और हमारा प्रथम पद 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पद यानी हमें कितने दिए हैं 20, तो यहाँ पे हम n बराबर कितना लिख देंगे साथियों 20। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, SN वाला सूत्र है, क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें SN वाला सूत्र लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। साथियों ये हमारा योगफल ज्ञात करने वाला सूत्र है। जब हमें योगफल निकालना होता है तो इस सूत्र का यूज़ करना पड़ता है। साथियों ये वाला सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी सूत्र में हम अपने मान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n का मान रखना है। तो n का मान हमें 20 दिया है, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 20 लिख दिया, बटे में हमारे 2 है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटू a का मान हमें दिया है 8, तो हमने यहाँ पे a का मान 8 रख दिया, प्लस अब साथ ही ब्रैकेट में हमें n का मान लिखना है। तो n का मान हमें 20 दिया है, हमने यहाँ 20 लिख दिया, -1। अब साथ ही हमें रखना है यहाँ पर d का मान। तो d का मान हमें दिया है -5, तो हमने यहाँ पर d का मान रख दिया है -5। इस प्रकार साथियों अपने सूत्र में हमने सभी मानों को रख दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है 20 में। तो जब यहाँ पे 2 का भाग 20 में देंगे तो यहाँ पे 10 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 का 2 में गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो गया साथियों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 20 माइनस 1 यानी 20 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 का गुणा -5 में कर देंगे तो यहाँ पे माइनस के 19 पना 95 हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार हमने यहाँ पे क्या कर दिया साथियों, अपने ब्रैकेट के अंदर इसको हल किया है। अब हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ब्रैकेट के बाहर 10 हैं उनको लिख देंगे, और ब्रैकेट हटाने के बाद हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाने के बाद हमने ब्रैकेट हटाया और गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब हमें 95 जो हमारा 95 है, माइनस के 95 में से प्लस के 16 यानी 95 में से 16 घटाएंगे
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 95, यानी नीचे 16 लिख के हमने इसको घटाया है। तो यहाँ पर 15 में से 6 गए तो यहाँ पे हमारा 9 बचेगा। और इसी प्रकार एक यहाँ ले लिया तो 8 बचा, 8 में से 1 गया 7, यानी कितना बचा साथियों 79। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -79, ये हमने घटा के यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, -79 में 10 का गुणा करना है। तो यहाँ पे जब इनका गुणा करेंगे साथियों तो हमारा हो जाएगा -790। तो साथियों यही हमारे इस सवाल का आंसर हो गया साथियों, जो कि हमारा योगफल हमें ज्ञात करना था। तो हमारा यहाँ पे योगफल आया साथियों, योगफल हमारा -790 आया साथियों। यही हमारा साथियों प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो गया साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम साथियों, धन्यवाद साथियों।